गुड इवनिंग दोस्तों आप यह न्यूज़ देख रहे होंगे कि फ्रांस जो होता है वह नाटो से निकलना चाहता है। तो दोस्तों आज हम इस संपूर्ण न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे कि आखिर फ्रांस नाटो से निकलना क्यों चाहता है। दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकला था तो उसे ब्रेक्जिट कहा जा रहा था, ठीक है। उसी प्रकार अब नाटो से फ्रांस की जनता चाहती है कि फ्रांस बाहर निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए नाटो अंदर ही अंदर टूट रहा है। नाटो की स्थापना यूएसए ने करी थी और इसकी स्थापना का मुख्य कारण यही था कि वह जो होता है अपना वर्चस्व, पश्चिमी देशों का वर्चस्व पूरे विश्व में बनाए रखे। परंतु अगर ऐसा होता है, फ्रांस बाहर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस के पास वीटो पावर है और यह नाटो के लिए ही नहीं यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा और यह रसिया की एक तरफ से विजय ही होगी। मतलब फ्रांस का नाटो से हटने का कारण रसिया नहीं है, परंतु रसिया कभी नहीं चाहता था नाटो जैसा एक सैन्य संगठन बने। कारण है दोस्तों क्योंकि जब द्वितीय वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो हमने निर्णय करा था यूनाइटेड नेशन की स्थापना का महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था कि विश्व में शांति बनाए रखना और कोई भी संगठन न बने। परंतु आप देख रहे होंगे दोस्तों कि संगठनों की भरमार पड़ी हुई है। तो एक तरफ से रसिया तो खुशी होगा, परंतु नाटो से हटने का जो फ्रांस का कारण है वह रसिया नहीं है। हटने का कारण वहां पर बढ़ती हुई महंगाई है। आप सभी को पता होगा कि फ्रांस के लोग कितना हाई फाई जीवन जीते हैं। वहीं पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा है कि आपको अब थोड़ा सा अपने जीने की तरीका को बदलना पड़ेगा, जिससे वहां पर विद्रोह होने लगे कि हमें नाटो से बाहर करो, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है और इसमें सम्मिलित होने की कुछ शर्तें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है दोस्तों कि आपको अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा नाटो के डिफेंस पर खर्च करना पड़ेगा। इस कार्य में सबसे आगे यूएसए है। समझिए कि नाटो को कौन चलाता है, तो नाटो को यूएसए ही चलाता है, क्योंकि वह अपनी जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा नाटो के डिफेंस पर खर्च करता है। तो दोस्तों आपको यह भी जानने की लालसा होगी कि कौन से देश हैं जो इसमें और खर्च करते हैं। तो यूएसए है टॉप पे, दूसरा पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा पर जर्मनी है और चौथा पर दोस्तों फ्रांस आता है, पांचवा पर इटली, छठवां पे कनाडा, उसके बाद टर्की वर्की आते हैं। क्योंकि आपको पता है टर्की भी नाटो का मेंबर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या टर्की नाटो का मेंबर है, तो याद रखिएगा जी हाँ दोस्तों, टर्की भी नाटो का मेंबर है। परंतु फ्रांस के जो लोग हैं दोस्तों वह नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि फ्रांस नाटो से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर फ्रांस नाटो से बाहर निकल जाएगा तो उसे अपने जीडीपी का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। 2% दोस्तों बहुत होता है और वहाँ के लोगों को यह मानना है कि नाटो के कारण ही हमारे देश में महंगाई आई है, क्योंकि हम उसी के कहने पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं। ऐसा करते समय जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं वो हम फ्री में हथियार दे रहे हैं, न कि पैसे ले रहे हैं। तो ऐसा करते समय सिर्फ नाटो की छवि बन रही है, फ्रांस का नाम ही नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ से यूएसए पावरफुल बनता जा रहा है। इससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं हुआ है और न ही नाटो में सम्मिलित होने से आज तक फ्रांस को कोई फायदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें, हम इस नाटो से निकल जाएं। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना लाजमी है कि अगर फ्रांस में महंगाई बढ़ रही है तो नाटो से ही निकलने की मांग क्यों हो रही है। आखिर भाई कोई दूसरे भी तो मांग हो सकती थी। हो सकता है प्रेसिडेंट का विरोध होने लगे या फिर लोग कहें कि महंगाई रोको, ऐसे भी तो नारे लग सकते हैं। परंतु नारे लगे ही तो सिर्फ ये क्यों लगा कि नाटो से बाहर कर दो। क्योंकि दोस्तों इस समय फ्रांस में होने वाले हैं चुनाव और चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन की विरोधी नेता हैं मैरिन ले पेन। वो कहती हैं कि अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बनाते हैं या चुन कर लाते हैं तो हम फ्रांस को नाटो से बाहर लेकर आएंगे और इस तरह से हमारी जीडीपी का 2% मैसिव हिस्सा बच जाएगा और इसकी बढ़ोतरी हम फ्रांस की जनता और फ्रांस पर करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने वही खेल खेला है जो कि पाकिस्तान अपने चुनाव जीतने के लिए खेलता है। वहाँ पर वह क्या कहता है कि वह कहता है कि अगर आप मुझे लाते हैं तो हम कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे या ला देंगे। वही वह करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम फ्रांस को नाटो से बाहर लेकर आएंगे।
दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो याद रखिएगा इसे फ्रेक्सिट बोला जाएगा, और यह यूपीएससी के सेकंड पेपर में जरूर आएगा कि फ्रेक्सिट क्या है, या फिर वन लाइनर में भी पूछा जाएगा फ्रेक्सिट क्या है। तो आपको याद रखना है फ्रेक्सिट है फ्रांस का नाटो से एग्जिट होना। अभी एग्जिट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी विरोध चल रहे हैं कि नाटो से फ्रांस को बाहर कर दिया जाए। अब सभी दोस्तों को नाटो 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 सुनते सुनते जानना पड़ेगा कि अब नाटो क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में होती है। नाटो की फुल फॉर्म पूछे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। टोटल कंट्री 30 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर कंट्री हैं, और जो लेटेस्ट कंट्री है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वह पूछा जाता है कि नाटो क्या है। तो याद रखिएगा कि नाटो एक सैन्य संगठन है। पर्पज इसका क्या था? नाटो की स्थापना का पर्पज यूएसए की महत्वाकांक्षा थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि नाटो की स्थापना कर कर यूएसए ने यह साबित करा कि वह पावरफुल है। किस लिए? क्योंकि उसके कुछ शर्तें हैं। अगर आप नाटो के किसी भी कंट्री पर हमला करते हैं तो यह हमला पूरी कंट्री पे माना जाएगा, और आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? लड़ाई कर सकते हैं। मतलब 30 कंट्री, जो एक कंट्री नाटो के किसी मेंबर कंट्री पे हमला करेगा उसके विरुद्ध में उसे लड़ना पड़ेगा। यह यूएसए की चाल थी, क्योंकि उसे पता था कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार खत्म होगा तो रसिया उसके विरोध में कुछ ना कुछ करेगा। इसी कारण उसने उससे पहले ही एक मजबूत सैन्य संगठन तैयार कर लिया, ताकि उसे कोई भी आंख न दिखा सके। तो दोस्तों इसीलिए नाटो की स्थापना हुई रही। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।